संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम के परिशिष्ट में 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है। 23वीं निष्क्रियत्व शक्ति के संदर्भ में एक किताब जो आपके पास है उसका पेज नंबर 394 निकालो, 394। ये 394 पर सबसे अंतिम पैरा है। इसमें अभी तक जिन शक्तियों का वर्णन हो चुका है, एक पैरे में उन समस्त शक्तियों की चर्चा की है। मैं उस पैरे को पढ़वाना चाहता हूँ। अभय कुमार जी, मिल गया ना आपको? हाँ, हेलो, ध्यान से सुनो। पेज नंबर 394, समय सार अनुशीलन, भाग 5, उत्तरार्ध। दूसरा पैरा। इन शक्तियों के विवेचन में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्वरूप क्रमशः स्पष्ट होता जा रहा है। जीवत्व शक्ति में जीव के लक्ष्यभूत त्रिकाल जीवन, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, प्रकाश, परिणम परिणामकत्व शक्तियों में आत्मा का लक्षण, दर्शन, ज्ञान, स्वभाव, सुख शक्ति में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के साथ साथ सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण, वीर्य शक्ति में स्वरूप की रचना करने वाला आत्मा का अनंत वीर्य, प्रभुत्व शक्ति में प्रभुता, विभुत्व शक्ति में आंतरिक वैभव, असंकुचित विकासत्व शक्ति में अमर्यादित विकास, अकार्य कारणत्व शक्ति में पर के साथ कार्य कारण भाव का अभाव, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति में आत्मा में पर के ग्रहण त्याग का अभाव, अगुरु लघुत्व शक्ति में षटगुणी हानि वृद्धि, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति और परिणाम शक्ति में आत्मा में निरंतर होने वाले उत्पाद व्यय और कभी न बदलने वाली ध्रुव्य रूपता, अमूर्तत्व शक्ति में आत्मा का अमूर्तिकपना और अकर्तत्व अभोक्तत्व शक्तियों में रागादि भावों का अकर्तत्व अभोक्तत्व लाकर अब इस निष्क्रियत्व शक्ति में आत्मा के प्रदेशों की अकम्पता बता रहे हैं। एक वाक्य में 22 शक्तियों का वर्णन है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्वयं अमृतचंद्र ने आधी आधी पंक्ति में इन शक्तियों का वर्णन किया है। तो संस्कृत में भी इन शक्तियों को आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इतना एक ही पैरा है। ये तो पूज्य गुरुदेव के प्रताप से उन्होंने इतना इसके बारे में 700 पेज की किताब, वो इतनी अधिक विस्तृत हो गई कि लोग किताब देख के ही पढ़ने से हिम्मत छोड़ दें। और एक एक पंक्ति में भाव खुलता नहीं है। इसलिए मैंने करीब 47 शक्तियों को 60-70 पेजों में बांधा। वो 700 के 60-70 पेज कर दिए 10वां भाग, और बिल्कुल आधे पेज से बढ़ाकर उसे एक पेज करके भी 70 पेज किए। ऐसा मध्यम मार्ग के माध्यम से आपको ये बात समझाई है। तो पहले ही वाक्य गठन है ना, तो देखो लक्ष्यभूत जीवत्व शक्ति जिसमें लिखा है, और ज्ञान लक्षण के संदर्भ में फिर कौन? चिति शक्ति, ज्ञान शक्ति, दशी शक्ति, फिर सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति और परिणम परिणामकत्व शक्ति। इतनी शक्तियाँ उसके लक्षण को स्पष्ट करने में लगाई।
फिर सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, इस तरह से भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होता जाता है। वैसे तो अपन ने 24 शक्तियों तक पढ़ लिया था। 23वीं शक्ति में जो पैरा मैंने दिया है तो कल और परसों अपन ने इसे बहुत खोजा, लेकिन उस वक्त नहीं मिला मुझे है ना, इसलिए फिर मैंने वो आपको निकाल के आज पढ़ाया है। अब अपन 24 शक्ति के बाद 25वीं शक्ति से शुरू करें। थोड़ा कठिन विषय आएगा और अब आप लोग भी सिलेक्टेड रह गए हैं। बेचारे विद्यार्थी हैं, वे तो परीक्षा में बैठे हैं, कुछ अध्यापक लोग व्यवस्था में लग रहे हैं, है ना। तो अभी सिलेक्टेड लोग हैं। सिलेक्टेड को हिंदी में जरा ऐसा शब्द है कि बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अंग्रेजी शब्द का ही प्रयोग करता हूँ। क्यों हिंदी में उसका अर्थ करते हैं तो क्या करेंगे कि छटे छटाए लोग रह गए हैं, हैं? और छटे छटाए का अर्थ हिंदी में आप समझते हैं क्या होता है, हैं? लेकिन समझ में आएगा। समझ में नहीं आए ऐसी कोई बात नहीं, संभव नहीं है। समझ में आने लायक नहीं होता तो कुंद अमृतचंद्र आचार्य लिखते ही क्यों? वो तो ऐसी चीज़ ही लिखें कि जो हमारी समझ में आए। पूज्य गुरुदेव श्री हमेशा ये तर्क दिया करते हैं कि इसने ये मान लिया है कि हमारी तो समझ में आएगा ही नहीं, समय सार बहुत ऊंचा ग्रंथ है। तो वो कहते हैं कि समझ में आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आएगा नहीं, ये जो तेरी मान्यता है ये सबसे बड़ी बाधा है। वो तेरे को समझने नहीं देती, तेरे उपयोग को गहराई से उसमें लगाने नहीं देती। उपयोग को गहराई से लगाए तो सब समझ में आए। देखो, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, अब ये बहुत क्लियर है कि भगवान आत्मा की जो ये अनंत शक्तियां हैं वो अपने धर्मों में, माने गुणों में, अपनी शक्तियों में ही व्याप्त है। शरीर आदि पर पदार्थों में व्याप्त नहीं है और राग आदि विकारी भावों में व्याप्त नहीं है। भाई इतना सा अर्थ है, इसमें क्या दिक्कत है ना? स्वधर्म व्यापकत्व, इस शक्ति का ये काम है कि हमारी सारी शक्तियों में व्याप्त रहें और बाहर व्याप्त ना हो। क्या मतलब? सारी शक्तियों में व्याप्त रहें, मैंने सब अपने अपने में व्याप्त रहें, ये नहीं। वो स्वधर्म है ना, व्यापकत्व नाम की जो शक्ति है उसका रूप सब शक्तियों में है। इस कारण से ये स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति भी सब शक्तियों में व्याप्त है और एक शक्ति दूसरी शक्ति में व्याप्त है। ज्ञान शक्ति अनंत शक्तियों में व्याप्त है, सुख शक्ति अनंत शक्तियों में व्याप्त है, स्वच्छत्व शक्ति अनंत शक्तियों में व्याप्त है। अकेला ज्ञान ही स्वच्छ नहीं है, दर्शन भी स्वच्छ है और अनंत गुण हैं, वे भी अत्यंत निर्मल हैं। किसी को लगे ये काम कौन करेगा, तो कहते हैं वो जो स्वच्छत्व नाम की शक्ति है, एक है ना स्वधर्म व्यापकत्व नाम की शक्ति है, पर इसका यही काम है कि हर धर्म माने शक्ति, गुण, स्वभाव सबके अर्थ में प्रयुक्त किया है। जैसे कई जगह शक्ति कह दिया तो चारों आ जाती ना, यहाँ पर धर्म शब्द का प्रयोग भी चारों में ही है। अब देखो, इस नाम में जितनी सरलता है, परिभाषा में उसकी अपेक्षा थोड़ी कठिनता हो गई। तो परिभाषा क्या है, हिंदी में ही पढ़ता हूँ कि इन सभी शरीरों में एक रूप रहने वाली स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है। अब शरीरों में
एक रूप व्याप्त रहने वाली, ऊपर सर्व शरीरैक स्वरूपात्मिका स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। शरीर शरीरों में एक रूप व्याप्त रहने वाली क्या, ये सारे शरीर का मतलब धर्म, सभी शरीर माने सभी धर्मों में सब शक्तियाँ व्याप्त हों, ऐसी शक्ति है। मेरे ख्याल से कुछ छूट गया है इसके बीच में। यह भगवान आत्मा अपने धर्मों में ही व्याप्त होता है, शरीर आदि में नहीं, क्योंकि इसमें स्वधर्म व्यापकत्व नाम की एक शक्ति है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसके कारण यह आत्मा स्वधर्मों में ही व्यापक होता है। यद्यपि यह आत्मा अनादिकाल से अब तक अनंत शरीरों में रहा है, तथापि यह उनमें कभी व्याप्त नहीं हुआ है। देखो लिखा था ना सर्व शरीरई के स्वरूपात्मिका। अब वो ऐसी भाषा है कि वो मूल शब्द से कठिन हो गई। वो कहते सारे शरीर में व्याप्त रहा जो आत्मा अनादिकाल से ले आज तक, तो अनंत शरीर हो गए ना, तो हर शरीर में रहा ना कभी, लेकिन उन अनंत शरीरों में रहकर इसने एकात्मकता नहीं छोड़ी। मन आत्मा की जो आत्मकता है वो नहीं छोड़ा, और शरीरात्मकता नहीं हुई। शरीरों में रह करके भी शरीरात्मक नहीं हुआ, और आत्मा की जो अनंत शक्तियां हैं उनमय हुआ। यद्यपि यह आत्मा अनादिकाल से अब तक अनंत शरीरों में रहा है, तथापि यह उनमें कभी भी व्याप्त नहीं हुआ। शरीरों में शरीर रूप न होकर सदा ज्ञानानंद स्वभावी ही रहा है। यह भगवान आत्मा इस स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति के कारण अपने अनंत गुणों में, देखो धर्मों में, शक्तियों में और निर्मल पर्यायों में तो व्याप्ता है, पर शरीरों और रागादि विकारी परिणामों में व्याप्त नहीं होता। रागादि होते हुए भी शरीरों में रहता हुआ भी उनमें व्याप्त नहीं होता, स्वसीमा में ही रहता है। अभी इसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में आ गया ये। और मूल शब्द जो नाम है उसमें से भी निकलता है, लेकिन वो जो परिभाषा दी है वो उसकी भाषा ऐसी होगी कि उस भाषा में इसे और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। बहुत सीधी सरल है। क्या कह रहा है कि आत्मा में ऐसी शक्ति है कि वो शरीर में रहते हुए भी शरीर में व्याप्त नहीं हो। उसमें राग है पर वो राग में व्याप्त नहीं हो। और आत्मा के जो अनंत गुण हैं उसमें प्रत्येक गुण व्याप्त हो, अनंत गुणों में प्रत्येक गुण व्याप्त हो, उनकी निर्मल पर्यायों में व्याप्त हो, ऐसी सामर्थ्य आत्मा में है। और उस सामर्थ्य का नाम है स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा उपयोग लगाकर पढ़ेंगी तो सब समझ में आएगा। नहीं लगाएंगी तो चाहे इतना माथा मारना तो नहीं आएगा समझ में। अब अगली और इतना बड़ा नाम कि उसे पढ़ के ही घबराहट हो जाए। क्या देखो, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। ये बड़े नाम बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनसे सारा अर्थ खुल जाता है। वो छोटे नाम होते हैं उनमें वो अर्थ समाता नहीं है, समाता है तो ऐसा समाता है कि अपन निकाल नहीं सकते। ये क्या कहते, साधारण, साधारण माने सामान्य गुण, अस्तित्व वस्तुत्व है ना, ये प्रमेयत्व, ये जो गुण हैं 6 सामान्य गुण आते हैं ना, उसमें आलाप पद्धति वगैरह में 21 सामान्य गुण आते हैं, और भी असंख्य भी सामान्य गुण हो सकते हैं।
ये तो यहाँ सामान्य गुणों की चर्चा 6 के रूप में की है। तो साधारण माने सामान्य गुण, है ना। हमें वो तो साधारण बात है। अपन साधारण को बहुत तुच्छ समझते हैं और असाधारण को बहुत महान। वो असाधारण प्रतिमा के धनी हैं, वो साधारण बुद्धि वाले हैं। देखो क्या अर्थ करते हैं इनका। साधारण बुद्धि वाले हैं माने मंद बुद्धि हैं, कुछ समझते नहीं हैं। असाधारण प्रतिमा के धनी हैं माने बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन यहाँ साधारण माने जो सब में पाए जाएं, और असाधारण माने जो सब में नहीं पाए जाएं, स्पेशल जगह ही पाए जाएं, उन्हें असाधारण बोलते हैं। तो कहते हैं कुछ गुण धर्म ऐसे हैं कि जो साधारण हैं, यानी सब में पाए जाते हैं। अब जो चीज सब में पाई जाती है वो चीज को लोग कीमत नहीं करते, बहुत उसे असाधारण साधारण है। ये बात तो उसमें क्या दम है। मैं बोलता हूँ देखो, अनाज, पानी और हवा और कपड़े, ये हमारे जीवन के लिए, मनुष्यों की सभ्यता से रहने का जीवन के लिए 4 चीज़ें जरूरी हैं। हर माता बहन को, हर भाई बहन को चाहिए ना। वो धर्मात्मा हो जाए, सारा काम छोड़ दे, तो ये 4 चीज़ें तो उसे चाहिए ही चाहिए। मुनिराज हो तो 3 समझ लो, और उसके नीचे की भूमिका में हो तो 4। कौन कौन? कपड़ा, आहार, पानी और हवा। जीने के लिए 4 चीजें चाहिए ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 4 में कौन कीमती है और कौन साधारण है? और हवा बिल्कुल साधारण लगती है। क्यों? हर एक को मुफ्त में प्राप्त है। ये बात अलग है कि वही पंखा के माध्यम से आए, इसके माध्यम से आए तो कीमती हो जाती है, लेकिन वैसे चलती है तो कोई पैसा नहीं लगता ना किसी को, सब साधारण लगती ना। और अपेक्षाकृत पानी भी कोई बिना पैसे का मिल जाता है अभी तक। तो आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता। क्यों? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कल मैं रास्ते में आता था तो ऐसी कल थैली थी छोटी छोटी, उन पर लिखा था कि 1 गिलास पानी ठंडा, और उसकी कीमत लिखी थी, लेकिन कीमत मुझे नहीं दिखी समझ जी। तो मेरे मुंह से निकल गया कि 25 पैसे में मिलता होगा। तो हमारा ड्राइवर बोला कि नहीं दादा, 2 रुपये में 1 गिलास पानी। क्या ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 10-20 साल पहले ही 2 रुपये में 1 गिलास दूध मिल जाता था। फिर भी आज उपलब्ध हो सकता है, हमें ठंडा मंडा नहीं चाहिए हो, 1 गिलास पानी उपलब्ध हो सकता है बिना पैसे के, लेकिन अपेक्षा के तो हवा जैसा नहीं मिले। फिर तीसरा है भोजन, है? तो उसमें भी पैसे लगते हैं, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में एक मजदूर 5, 10, 15 रुपया में एक टाइम कम से कम पेट भर सकता है। क्या? लेकिन कपड़े तो बहुत महंगे, लेकिन वास्तव में जीवन के लिए देखो तो हवा अनिवार्य है, उसके बिना आधा घंटा क्या 2 मिनट भी नहीं चले। तो ज़्यादा कीमती कौन हुई? पैसे से मत गिनो। जीवन के लिए ज़्यादा कीमती हवा है, और पानी का 4-6 घंटे चल सकता है, 24 घंटे नहीं चल सकता। तो
तो वो उससे ज़रा ज़्यादा कीमती है, क्योंकि वो 24 घंटे नहीं चाहिए, 24 घंटे निकाल सकते हैं। तो भोजन 2-4 दिन निकाल सकते हैं, तो वो उससे ज़्यादा कीमती है। और कपड़े क्यों, उसके बिना जीवन ही निकाल सकते हैं पूरा, हैं? तो वो उससे महंगे हैं। क्यों? कि प्रकृति ने ये व्यवस्था की। क्या व्यवस्था की प्रकृति ने? कि भैया सांस के बिना कोई जिंदा नहीं रहेगा। यदि हवा पे हमने पैसा लगाया तो लोग फिर जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए उसको तो हवा मुफ्त में मिलनी चाहिए। और कहाँ? पेट्रोल पंप पे कि भोजनालय में? कहाँ मिलना चाहिए? कि जहाँ तुम्हारी नाक है वहाँ हवा होना चाहिए। समझ गए ना आप? क्योंकि वहाँ हवा नहीं होगी तो कहाँ दौड़ के जाएंगे हम, जब तक तो मर जाएंगे। क्योंकि जीवन के लिए सबसे बेशकीमती हर जगह मौजूद है, तो आदमी ये जिंदा है, नहीं तो जिंदा नहीं रह सकता है। और पानी कि हर घर में मिलना चाहिए, रसोई में तो मिल ही जाना चाहिए, लेकिन 24 नाक मुँह के पास तो नहीं रखा जा सकता 24 घंटा गिलास। जैसे नाक के पास हवा रखी जा सकती, ऐसे वो तो नहीं रखा जा सकता। आहार भी। तो मेरे कहने का मतलब है, जो ज़्यादा कीमती चीज़ होती है वो लोक में ज़्यादा सस्ती होती है, सहज उपलब्ध होती है, तो उसको साधारण कहते हैं। जो सब में पाया जाए वो साधारण गुण, सामान्य गुण, अस्तित्व वस्तित्व। समझ में आया कि नहीं? इसी संदर्भ में मैं एक बात और बताऊं आपको। संपन्न देश और गरीब देश, इन दोनों की आर्थिक परिस्थिति में क्या अंतर होता है आप जानते हैं? संपन्न देशों में खाना पीना महंगा होगा और लग्जरी की चीज़ें सस्ती होंगी। रेडियो टीवी सस्ता होगा, कपड़े सस्ते होंगे, लग्जरी में शौकीन, ये चीज़ें सस्ती होंगी। लेकिन खाना महंगा होता है। लेकिन गरीब देशों में गवर्नमेंट बुद्धि पूर्वक अनाज फ्री में देगी, कि 2 रुपये किलो देगी, 20 रुपये किलो के खरीद कर। क्यों? कहते हैं कि जीवन यापन की जो जरूरी चीज़ें हैं वो हर एक को मिलना चाहिए, सस्ती सी सस्ती। तो वो खाद्य सामग्री को सस्ती रखती है और इन पर टैक्स लगाती है, रेडियो पे, टीवी पे, फ्रिज पे, घड़ियों पर। ये लग्जरी की चीज़ें हैं, क्योंकि पैसे वाले खरीदेंगे। तो पहले पैसे वाले की जेब में निकालो पैसा, क्या उसे 10 रुपये की घड़ी 1000 रुपये में दो, और उस पैसे से गेहूं खरीद कर गरीब को 20 रुपये किलो का गेहूं खरीद कर 2 रुपये किलो में दो। ये गरीब देशों की इकोनॉमी का स्वरूप है। ये अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है भगवान जी। क्या अभी समझ में आया ना? नहीं तो जनता जिंदा कैसे रहेगी? इसलिए उन चीज़ों पर टैक्स लगता है। शराब पर 10 गुना टैक्स। 2 रुपये की शराब 100 रुपये में मिले बोतल, इतना टैक्स है। और पानी पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से खर्चा करके और आपको मुफ्त में आपके घर पहुंचाए। ऐसा नहीं कि मुफ्त में दे रहे तो हमारे यहाँ से ले जाओ, नहीं नहीं, तुम्हारे घर पहुंचाएंगे। अब ज्यों ज्यों देश में समृद्धि आती है, ये समझना, त्यों त्यों वे खाद्य चीज़ें महंगी होंगी और लग्जरी की चीज़ें सस्ती होंगी। ये समृद्धि की निशानी है। क्योंकि लग्जरी चीज़ें इतनी रखनी है तुमने, एक एक घर में एक एक कमरे में 2-2 टीवी, रसोई में अलग, तो तुम्हारे पास इतना फालतू पैसा है, तो अब तुमको उन्हें और बेचना है टीवी, क्या करें?
घर घर में घुस गया टीवी, अब और बिके कैसे? तो नए मॉडल, उसमें ये सुविधा, इसमें लाल रंगीन, इसमें कलर बढ़िया, ऐसी चीज़ें घुसेड़ घुसेड़ करके एक एक घर में 10-10 घुसेड़ेंगे। तो जब लग्जरी नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे घुसेड़ेंगे? ये हर साल नया फ़ोन निकाल देते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, क्या का बस थोड़ी सी चीज़ बढ़ा दी और आपको पुराना फिकवा देते हैं आपसे, और नया खरीद लो, फिर अगले साल में फिर नया लाते हैं, वही कंपनी। क्यों? फिर नया लाती है, पुरानी फिकवाती है। ऐसे टनों टनों, मनो नहीं टनों टेलीफोन के ढेर लग गए हैं, कूड़ा इकट्ठा। कि कूड़ा कहाँ फेंकें समुद्रों में? विश्व में 6 अरब आदमी हैं, और 6 खरब टेलीफोन बन गए होंगे, और कंपनियां बनाए जा रही हैं। तो साधारण मतलब समझ गए ना, जो सबको सहज उपलब्ध हो, जिसके बिना जीवन नहीं चले, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और ये लग्जरी की चीज़ है, इसके बिना जीवन चलता है। तो ये सामान्य, साधारण माने सामान्य गुण। अब असाधारण गुण कि इनकी क्या ज़रूरत है? कि परद्रव्यों से भिन्नता करने के आधार हैं ये। जीव अलग है और पुद्गल अलग है, देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये बताना हो तो उसका जो विशेष गुण है कौन? जीव का ज्ञान, और पुद्गल का रूप रसगंध स्पर्श। अब ये यहाँ काम आएंगे, समझे ना? तो एक साधारण गुण माने सामान्य गुण, फिर असाधारण गुण माने विशेष गुण। अब तीसरे कौन? कि साधारण असाधारण। अरे ठीक है, कि सामान्य विशेष। एक साधारण, एक विशेष, एक सामान्य, एक विशेष, और एक सामान्य विशेष, दोनों का मिक्सचर। इसमें भी मिक्सचर चलता है। देखो, ज्ञान गुण साधारण भी है और असाधारण भी है। कैसे है? साधारण तो इसलिए है कि सब जीवों में पाया जाता है, और असाधारण इसलिए है कि पुद्गलों में, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में नहीं पाया जाता। एक अपेक्षा साधारण और दूसरी अपेक्षा असाधारण। तो तीसरा नाम क्या हो गया? तो गुण 3 प्रकार के हो गए, शक्तियाँ 3 प्रकार की हो गई अनंत में। एक कौन? साधारण, एक असाधारण, और एक साधारण असाधारण। तीनों हो गई ना। अब आत्मा में ऐसी शक्ति है कि जिसकी वजह से उस आत्मा में साधारण गुण भी रहते हैं, असाधारण भी रहते हैं, और साधारण असाधारण भी रहते हैं। जो रह सकें एक साथ और उनको रहने में कोई दिक्कत नहीं हो, उसका नाम क्या है? साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। इतना बड़ा नाम है उसका, और उसका सीधा सच्चा अर्थ है। मैंने भी रट के तो नहीं लाया हूँ ना, लेकिन बिना देखे बोल दिया ना, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। एक दफे जरा उपयोग लगाकर समझ लो, फिर आप ही बना सकते हो। साधारण असाधारण। अब ये अपनी किताब में देखो, जैसे मैंने लिखा है ऐसे आप लिखोगे तो उसका नाम सही होगा। क्या इसमें ऐसी क्या विशेषता है? देखो, साधारण 1, फिर असाधारण 2, फिर साधारण असाधारण, इन दोनों के बीच में यहाँ पर डैश है, फिर दूसरे साधारण असाधारण के बीच में डैश नहीं है। इसका कुछ मतलब है। पहले साधारण और असाधारण में डैश क्यों है? इसलिए है, जरा आप तो बहनें भी पढ़ी हैं ना, समझती हैं, तो कहते हैं कि साधारण और असाधारण। असाधारण में आ होता है ना, और साधारण के अंत में अणा में भी आ है। तो यदि वो डैश नहीं लगाएंगे तो उसमें सवर्ण संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, तो वो साधारणा असाधारण हो जाएगा।
अन्ना जी ख्याल में आई ना। वो डैश लगाना इसलिए जरूरी है कि हम साधारण और असाधारण दोनों अलग अलग रहें, वो मिले नहीं, तो दोनों शक्तियों के नाम रहें। यहाँ कोमा भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक नाम है ना शक्ति का, तो कोमा लगाना अच्छा नहीं है बीच में। अब फिर दूसरा दो साधारण और असाधारण दोनों को मिलाकर एक है, तो वहाँ संधि करनी ही है, इसलिए न डैश नहीं लगाया और साधारण असाधारण कर दिया। तो ऐसा करेंगे तभी आपके ख्याल में वो बात आएगी। भाषा में भी संधि होता है, विच्छेद होता है, समास होता है, विग्रह होता है। सुना कभी? दो राजाओं में समझौता हो जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं? संधि। और दो राजाओं में झगड़ा हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? विग्रह। दो शब्दों में समझौता हो जाता है तो उसका नाम है संधि। तो संधि उसे कहते हैं कि भाई दो शब्द मिलके एक ही शब्द बन जाए, वे दो शब्द जैसे नहीं दिखें। हुकुम चंद, अब ये अलग अलग लिखना चाहिए कि इकट्ठा? लिखते तो आप भी होंगे, कभी मिला देते होंगे, कभी अलग अलग लिख देते होंगे। आपका भी कोई ऐसा नाम होगा महेश चंद, तो कभी मिला देते होंगे, कभी अलग अलग लिख देते हैं। ऐसा नहीं चलता पोल पट्टी। यदि हुकुमचंद एक शब्द है तो मिला के लिखना पड़ेगा, और दो अलग अलग शब्द हैं तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। समझ में आई ना? तो संधि और विग्रह। विग्रह ये बताता है कि ये अलग अलग हैं, संधि ये बताती है कि ये एक हैं। समास ये भी मिलने का नाम है, और समाज के विरुद्ध भी विग्रह होता है ना, संधि के विरुद्ध होता है विच्छेद। विच्छेद विवाह विच्छेद हो जाता है ना। तलाक, दो शब्दों में परस्पर तलाक हो जाता है उसे बोलते हैं विच्छेद, और मिल जाते हैं तो बोलते हैं संधि। दो शब्द मिल जाते हैं तो बोलते हैं समास, और उनमें झगड़ा हो जाता था उसे बोलते हैं विग्रह। अब मैं पूरी व्याकरण नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा मामला हो जाएगा। तो ये शब्द है साधारण असाधारण, साधारण असाधारण, धर्मत्व शक्ति। और सीधा सरल अर्थ है कि आत्मा में ऐसी शक्ति है कि उसमें साधारण धर्म भी रहें, असाधारण धर्म भी रहें, और साधारण असाधारण के मिक्सचर धर्म भी रहें। ऐसी शक्ति प्रत्येक आत्मा में है, और उस शक्ति का नाम है साधारण असाधारण, साधारण असाधारण शक्ति। इतनी बात है, सरल है, कठिन नहीं, बिल्कुल स्पष्ट नहीं रही है। आप वो है ना, कैसेट बन गई होगी, नहीं आए तो बार बार रिपीट करके वहाँ सुन लो। मैं रिपीट करके सुनाऊंगा कि और कोई सुनाएगा तो उसे रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। वो कैसेट ने तो कर ही ली है याद, वो सुनाता रहेगा, आप आराम से सुनते रहो। ख्याल में है ना? तो आज अपन ने क्या पढ़ ली? अनंत धर्मत्व, स्वधर्म व्याप्त, कहाँ तक? स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, और साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। अब अनंत धर्मत्व शक्ति और विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, ये दो और पढ़ लेते हैं। 10 तो बज गए, लेकिन कहाँ जाओगे? क्या है कार्यक्रम आगे? बंद कर दूं? तो पढ़ लेते हैं। देखो, अनंत धर्मत्व शक्ति और विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। कि आत्मा में अनंत धर्म हो तो भी आत्मा को कोई घबराहट नहीं है कि अनंतों को मैं कैसे संभालूंगा। आजकल माताएं बहनें एक दो बच्चे से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करती हैं, क्यों? कौन संभालेगा? पुराने ज़माने में हमारे यहाँ दिल्ली गई पंडित थे एक प्रकाश चंद हितेशी, वो एक बात कहा करते थे। वो प्रकाश चंद हितेशी भी भारिल्य थे, आपको मालूम? अन्ना जी कि पहले के ज़माने में एक माँ बाप
12-12 बच्चों को पाल लेते थे, और आज 12-12 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। क्या देते हैं? उन्होंने भोगा होगा, कुछ महसूस किया होगा कुछ गहराई से, हैं? ये अनंत अनंत धर्म। देखो, एक कीड़ा होता है, उसके साथ 6-8 टांगें होती हैं, 12 सिंगा होता है, इसके 2 सींग हैं। जिस जानवर के, वो तो उसकी रक्षा के बहुत बड़े निमित्त हैं, और 12 सींग उसकी रक्षा के नहीं, मौत के निमित्त हैं, क्योंकि 12 सींग से वो किसी को मार तो सकता नहीं, तो ऐसे उलझे रहते हैं, ऐसे टेढ़े 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 कि कहीं लगता ही नहीं। और वे 12 सींग जाके झाड़ियों में उलझ जाते हैं, तो फिर निकलते ही नहीं है, पीछे से आगे शिकार खा जाता है। ऐसे 2-4 धर्म होते तो मजा आ जाते। अब ये अनंत अनंत धर्म कहाँ संभाले? धर्म ही को संभालते रहें। ऐसी विकल्प किसी को हो, ऐसा चिंता हो कि अनंत धर्म आत्मा में कैसे रहेंगे, ये तो बहुत टेढ़ा काम है। तो वो कहते हैं एक अनंत धर्मत्व शक्ति नाम की एक ऐसी शक्ति है 47 शक्तियों में, कि जिसकी वजह से वे अनंत धर्म एक साथ आत्मा में रह सकते हैं, और आत्मा को कोई बोझा नहीं। उसका नाम क्या है? अनंत धर्मत्व शक्ति। और विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, इसका कार्य का नाम है कि अनंत तो रह सकते हैं, रहने में झगड़ा तो 2 का है। घर में 10 भाई भी रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़ने वाले 2 भाई नहीं रह सकते। 2 परस्पर विरोधी नेचर के हैं, नहीं रह सकते। 10 न्योले एक साथ रहें, 10 सांप एक साथ रहें, लेकिन एक जगह में, एक बिल में एक न्योला और एक सांप नहीं रह सकते। क्यों? तो कहते घबराओ मत, एक शक्ति और है जिसका काम है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, कि परस्पर विरोधी धर्म भी एक आत्मा में एक साथ बहुत आसानी से रह सकते हैं। ये कठिन है। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति कि विरोधी धर्म आत्मा में रहें, ऐसी शक्ति है। अनंत धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्म रहें, ऐसी शक्ति है। सरल है, कठिन नहीं है। थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करना पड़े, उपयोग लगाना पड़े। इसके बिना उपयोग लगता ही नहीं है तो कोई क्या करे? देखो, अब इनको मैं पढ़ता हूं जरा, इनका अर्थ है। परस्पर भिन्न लक्षणों वाले अनंत स्वभावों से भावित एक ऐसा भाव है लक्षण जिसका ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति है। देखो, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति में से यह बात तो स्पष्ट हो गई थी कि भगवान आत्मा में साधारण धर्म, असाधारण धर्म और साधारण असाधारण धर्म, ये 3 प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। पर यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि वे धर्म कितने हैं। साधारण है, असाधारण है, दोनों के मिक्सचर भी हैं कितने, ये बताने के लिए अनंत धर्मत्व शक्ति बताई। क्या? और बेधर्म अनंत रह सकते हैं, एक ही जाति के हों, एक ही दिशा के हों। कहते नहीं, बे परस्पर विरोधी भी हैं और अविरोधी भी हैं। जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र अविरोधी हैं, नित्यत्व अनित्यत्व विरोधी हैं। सब लिखा है, इसमें पढ़ लेना आप। अर्थात एक आत्मा में कितने धर्मों को धारण करने की शक्ति है। अतः अनंत धर्मत्व शक्ति में यह बताया जा रहा है कि भगवान आत्मा में अनंत धर्मों को धारण करने की शक्ति है। विभिन्न लक्षणों के धारक, विभिन्न अनंत गुणों को धारण करने की शक्ति का नाम अनंत धर्मत्व शक्ति है। अनंत धर्मत्व शक्ति के निरूपण के उपरांत अब विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का निरूपण करते हैं। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार दिया है। तद्रूपमयता अतद्रूपमयता जिसका लक्षण है, उस शक्ति का नाम है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। तद्रूप ये अवरुद्ध धर्म और अतद्रूप ये उस रूप नहीं है।
ये विरुद्ध धर्म। तो विरुद्ध और अविरुद्ध दोनों धर्म एक साथ रह सकें, उसका नाम विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। अनंत धर्मत्व शक्ति में यह स्पष्ट हो गया था कि भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनंत धर्म आत्मा में रहते हैं, पर यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि क्या परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले धर्म भी एक साथ आत्मा में रह सकते हैं। यह विरुद्ध धर्मत्व शक्ति यह बताती है कि न केवल अनंत धर्म हैं, किंतु परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगल भी आत्मा में एक साथ रहते हैं। तो इस तरह अपन ने ये 28 तक पढ़ ली हैं। अभी आप घर पर एक दफ़े एक किताब है ना, कौन सी 47 शक्ति वाली, उस किताब में 46-47 पेज होंगे। उन पेजों को पढ़ो तो बहुत समझ में आएगा, और नहीं तो इस समय सार में पढ़ो। इस समय सार में इसलिए बता रहा हूँ कि वे 47 पेज इसमें हैं, जो पुराना समय सार होगा उसमें नहीं होंगे। उसमें वो 2-3 पेजों में ही निपटा दिया है जयचंद जी छाबड़ा ने। क्या इसलिए वो किताब अलग छाप दी। कभी तुम्हें इतना मोटा पोथन ना कहाँ लिए फिरो। आजकल तो शास्त्र भी हमें बोझा लगने लग गए हैं। क्यों? पहले माँ बाप 7-7, 8-8 वर्ष के बच्चे को भी लाद के चलते थे, इधर लाद के चलते थे। सम्य सगर की यात्रा पूरे बच्चों को साथ में ले जा करके करते थे। अब तो 2 महीने का बच्चा माँ से नहीं संभलता है, हैं? अब इतना बड़ा शास्त्र कौन संभाले? तत्वा सूत्र है ना, तो वो 400 पेज से ज़्यादा का हो गया, इकट्ठा छापा तो दादा वो 800 ग्राम हो गया। तो मैं कहिए 800 ग्राम कौन ढोएगा? 2 हिस्सों में करो ऐसे, और 2 भागों में छापो, क्योंकि 10 ही अध्याय तो एक साथ पढ़ेगा नहीं। जब शुरू से 5 अध्याय पढ़ेगा तो आधा ले जाएगा, आधा घर में रखा रहेगा। फिर अगले पढ़ेगा तो वो 5 अध्याय ले जाएगा। पोर्टेबल बना के रखो कि जिससे वो आसानी से ले जा सके। प्लेन में जाओ तो इतने से किलो से वजन ज़्यादा नहीं ले जा सकते। हम अपना 5 किलो वजन उठा नहीं सकते साथ से। हर एक की ये हालत है, तो इसलिए वो कम वजन हो। ऐसे हम साधनों से इस चीज़ का हम अभ्यास करें तो अनंत धर्म कहाँ तक समेटें कि भाई तुम घबराओ मत, आत्मा में ऐसी शक्ति है कि वो अनंत धर्मों को संभाल लेगा, विरुद्ध धर्मों को संभाल लेगा, हैं? तो 28 तक अपन ने पढ़ लिया। अब मैं कल 29वीं, अब कल मेरे ख्याल से लास्ट व्याख्यान होगा। कब होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। हो सकता है दीक्षांत भाषण नहीं होगा तो 28 पक्के। अब 29वीं शक्ति फिर समझना हो तो 28 जुलाई से लगने वाले जयपुर शिविर में आना। ये आगे विराट काष्टंग वहाँ से होगा। क्या वो आगे, क्योंकि यहाँ से तो मैं विदेश चला जाऊँगा और फिर शिविर के ही पहले आऊँगा बस वहाँ, तो वहाँ पढ़ाऊँगा ये सब। तो मैंने ऐसे ही चलाया है अभी तक, और जल्दी से जल्दी ये समय साथ पूरा हो जाए एक दफ़े। तो पहली गाथा के मंगलाचरण से लेकर अंतिम गाथा परिशिष्ट सहित पूरा वीडियो बन जाए, जो टीवी पे आ रहा है ना, ऑडियो वीडियो पूरा सेट आपको उपलब्ध हो जाए कि जो समय सार मेरे मुख से सुनने के इच्छुक हैं उनको मेरे नहीं रहने के बाद, नहीं बोलने के बाद भी प्राप्त होता रहे, ये मेरी भावना।